पूरी कम्युनिटी दुखी है इस टाइम पे मस्जिद का आवाज सुन के। एक पूरी कम्युनिटी जो है वो गुस्से में है इसको सुन के। तो आप जो है वो डिलमिल कर रहे हैं कि भी नहीं, इनको आज नहीं और कल अरेस्ट करेंगे और परसों अरेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों हुआ जा रहा है? अच्छे से बैंड बजाएंगे, ये भी ये भूल जाएं कि पिछली बार इन्होंने यहाँ पर नारे लगाए कि भी सुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। हमने उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया। कश्मीर के इतने सारे मुस्लिम लोग आज भी 2-2 साल 3-3 साल हो गए जेलों के अंदर हैं। क्या किया था उन्होंने? क्या गुनाह था उनका? कोई गुनाह नहीं था, कोई फुटेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो लोगों को अगर 3-3 साल 4-4 साल जेलों के अंदर सड़ाया जा सकता है तो इनका गुनाह सामने है। वो देख रहे हैं हम कि भी किस तरीके से सजेशन वो किया जा रहा है। वो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा है बंदा और वीडियो कैमरे के थ्रू किसी को दिखा भी रहा है। मस्जिद गुरुद्वारे के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। तो मैं नहीं मानता कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है अभी तक, वो लोग ट्रेस नहीं हो पाए हैं या क्या मसला है। मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूं कि पुलिस किसका इंतजार कर रही है? क्या वहां से अमित शाह जी और मोदी जी देंगे इनको सिग्नल के भी इनको अरेस्ट करना, तब अरेस्ट करेंगे? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आज पूछ के काम कर रहे हैं क्या? कोई एक शरारती तत्व जो हमारे यहाँ के इतने सालों सदियों का जो हमारा भाईचारा है यहाँ पर, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक पूरी कम्युनिटी की दिल आज़ारी हुई है। आपके साथ पूछना चाहूंगा वहाँ के एसएसपी साहब से, क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप? आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, आपके पास लड़के ट्रेस हो गए कौन है कहाँ हैं, तो अभी तक वो उठाए क्यों नहीं? बीजेपी वाला इशारा करेगा हम तो तब अरेस्ट करेंगे, अदर नहीं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि 2024 की तैयारी हो रही है, पोलराइजेशन करने की स्कीम बनाई जा रही है। तो मैं आपके विश्वास से अपने नौजवानों से भी कहूँगा इस ट्रैप में मत फंसिए। लखनपुर में कुछ दिन पहले एक मस्जिद पर जो है शरारती तत्वों ने हमला किया। लगातार जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2 लोग जो है मस्जिद पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि मस्जिद के अंदर जो भी सामान था उसे जो है तोड़फोड़ की गई है। लेकिन अभी तक सुनने में ये आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल मेरे साथ सफीर चौधरी जी बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सफीर जी, लगातार जम्मू कश्मीर में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जो है लखनपुर के अंदर मस्जिद पर जो है पत्थरबाजी की गई है कुछ शरारती तत्वों की जानिब से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, यहाँ की सरकार चाहे, यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चाहें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर से चप्पल तक चोरी नहीं हो सकती। तो मैं नहीं मानता कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं है अभी तक, वो लोग ट्रेस नहीं हो पाए हैं या क्या मसला है, किस तरीके से किया जा रहा है। अभी हमारे लोकल से बात हो रही थी, उसने कहा जी वो लड़के ट्रेसेबल हैं, उनके वो वीडियो में कैप्चर हो रखे हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और वो फुटेज जो है वो पुलिस को प्रोवाइड कर दी गई है। तो मैं आपके विश्वास से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस किसका इंतजार कर रही है? क्या वहाँ से अमित शाह जी और मोदी जी देंगे इनको सिग्नल के भी इनको अरेस्ट करना, तब अरेस्ट करेंगे? क्या आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आज पूछ के काम कर रहे हैं क्या? कोई एक शरारती तत्व जो हमारे यहाँ के इतने सालों सदियों का जो हमारा भाईचारा है यहाँ पर, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक पूरी कम्युनिटी की दिल आज़ारी हुई है। एक पूरी कम्युनिटी दुखी है इस टाइम पे मस्जिद का आवाज सुन के। एक पूरी कम्युनिटी जो है वो गुस्से में है इसको सुन के। तो आप जो है वो डिलमिल कर रहे हैं कि भी नहीं, इनको आज नहीं और कल अरेस्ट करेंगे और परसों अरेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों हुआ जा रहा है? मैं आपके विश्वास से पूछना चाहूँगा वहाँ के एसएसपी साहब से, क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप? आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, आपके पास लड़के ट्रेस हो गए कौन है कहाँ हैं, तो अभी तक वो उठाए क्यों नहीं? और अगर उठाते हैं आप तो इस बार तो हम ये भी पूछेंगे कि आपने अगर उनको उठाया किन दफात के अंदर उठाया? आपको पता है यहाँ पर इस तरीके के कारनामे होने के बाद कम्युनिटी क्लैश हो सकता है, यहाँ का आपस का भाईचारा खराब हो सकता है, यहाँ के हालात खराब हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझते हुए अगर आप इस तरीके से डील मिल चलेंगे कि नहीं जी कोई ऊपर से बीजेपी वाला इशारा करेगा हम तो तब अरेस्ट करेंगे, अदर नहीं, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है कि 2024 की तैयारी हो रही है, पोलराइजेशन करने की स्कीम बनाई जा रही है। तो मैं आपके विश्वास से अपने नौजवानों से भी कहूँगा इस ट्रैप में मत फंसिए। कोई भी इस तरीके का काम आप मत करिए जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हमने प्रेशर करना है। प्रेशर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम कानून के दायरे के अंदर रह के अपने आर्टिकल्स को लेके जो हमें यहाँ पर कंट्री ने दिए हुए हैं कानून, उन कानूनों के अंदर रह के हम इनकी इस बार अच्छे से बैंड बजाएंगे। ये भी ये भूल जाएं कि पिछली बार इन्होंने यहाँ पर नारे लगाए कि भी सुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। हमने उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट किया। दौड़ के इतनी मतलब खस्तेहाली देख के एफआईआर लगवाई और एफआईआर जिन पर लगनी चाहिए उन पर ना लगा के छोटे बच्चों पर कुछ पे लगा के तो इन्होंने बाद में उनकी बेल करवा ली। कोई दफा से वहाँ पर करेक्ट नहीं लगे। तो ये इस तरीके की जो जिलमिल है यहाँ पर सरकार कर रही है इस टाइम पे कि भाई एक के लिए कानून अलग है और दूसरे के लिए कानून अलग है, तो ये नहीं चलने देंगे। तो मेरा मैसेज ये है कि आप लीगल तरीके से सब जितने भी हमारे मुसलमान भाई जम्मू कश्मीर के हैं और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी वो लोग हैं जो आपस में भाईचारे से रहते आए हैं और रहना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग अपने अपने मोबाइल को उठाएं और अपने इस पर आवाज़ उठाएं। इस टाइम आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। आज एक मस्जिद के अंदर हुआ, कल दूसरी मस्जिद के अंदर होगा, तीसरे दिन तीसरे किसी गुरुद्वारे के अंदर होगा, चौथे कहीं होगा। तो हम इन क्लैशों में पढ़ना नहीं चाहते। मेरे पूरे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील है कि अपना अपना स्मार्टफोन उठाएं और अपनी अपनी प्रकृति इसके ऊपर दें और सरकार के ऊपर यह प्रेशर बनाएं कि उनको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट किया जाए उन दफात के अंदर जिन दफात के अंदर आप मजलूम लोगों को उठाते हैं। कश्मीर के इतने सारे मुस्लिम लोग आज भी 2-2 साल 3-3 साल हो गए जेलों के अंदर हैं। क्या किया था उन्होंने? क्या गुनाह था उनका? कोई गुनाह नहीं था, कोई फुटेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो लोगों को अगर 3-3 साल 4-4 साल जेलों के अंदर सड़ाया जा सकता है तो इनका गुनाह सामने है। वो देख रहे हैं हम कि भी किस तरीके से सजेशन वो किया जा रहा है। वो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा है बंदा और वीडियो कैमरे के थ्रू किसी को दिखा भी रहा है। जी ऐसे मामले जो है अक्सर
ऐसे मामले जो है अक्सर बैरूनी रियासतों में देखने को मिलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी आप इस तरह के जो किस्मत आजमाई लोग जो है कर रहे हैं, उनका हौसला जो है बढ़ रहा है, आप जो है मस्जिदों पर भी अटैक करने लगे वो लोग? देखिए, ये पोलराइजेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी करती आई है। जब इलेक्शन आते हैं तब किसी न किसी मस्जिद पर अटैक होता है, कहीं न कहीं किसी गुरुद्वारे पर अटैक होता है, कहीं न कहीं मंदिर में कोई परेशानी आ जाती है। तो ये सारी की सारी पोलराइजेशन की स्कीम है इनकी। देखिए जी, मंदिर के अंदर हुआ मुसलमान कर गए, देखिए जी मस्जिद के अंदर हुआ दूसरे लोग कर गए। तो ये कम्युनिटी को पोलराइजेशन करने की स्कीमें जो थी इनकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी हिंदुस्तान के अंदर चलती आ रही हैं। लेकिन कहीं किसी तरीके से हम जम्मू कश्मीर के लोग बचे हुए थे, इससे अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी शुरू कर दिया गया है। तो हम इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, कंडेम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं इमीडिएट एक्शन किया जाए इसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं करते हैं तो कल को इनका हौसला बढ़ेगा, कल को कोई दूसरी वारदात होगी, फिर कोई तीसरी होगी। तो यहाँ पर कम्युनिटी ऐसे आपस में लड़ने के लिए आप क्या सोच रहे हो, इनको लड़ा के आपस में आप जीत जाओगे? वो तो आप भूल जाइए, आप 50 पार 100 पार करते रहते थे हमेशा। इस बार तो आप MP की भी एक सीट यहाँ से ले जाके दिखाइए, क्योंकि यहाँ के जम्मू कश्मीर के वो डोगरा हों, कश्मीरी हों, पहाड़ी हों, गुजर हों, कोई भी हो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग, वो सब आपकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब तो आप इस हद तक आ गए हैं कि भाई इस तरह का पोलराइजेशन करने के लिए आपको मस्जिदों पर पत्थर मारने पड़ रहे हैं। मैं तो सीधा यहाँ से टारगेट करता हूँ कि ये बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। अगर बीजेपी को लगता है कि आपका स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है तो आप इसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएं और सामने लाएं इन लोगों को, और ऑन मीडिया ऑन कैमरा आगे बताएं आप ये लोगों को भी इनके पास एक साजिश क्या थी और ये किसको वीडियो कॉल करके बता रहा था, इनके पीछे सरगना कौन है। सफीर जी, पहले भी आपने जैसे कहा कि 15 अगस्त के दिन यहाँ पर कुछ नारे लगे, अब जो है ये मामला जो है लखनपुर के अंदर सामने आया है। आपको क्या लगता है सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, अरेस्ट क्यों नहीं करती? देखिए, अगर स्ट्रांग कार्रवाई उन 15 अगस्त वाले लोगों के खिलाफ हुई होती, मेरा पूरा यकीन है, मतलब अगर उस दिन पूरी कार्रवाई हुई होती, हमने इतना चिल्लाया, इतना किया, हमने स्ट्राइकिंग की, रोडें बंद की, तब जाके उन्होंने 2 लड़के अरेस्ट किए। तो अरेस्ट भी किस दफा के अंदर किए कि 2 घंटे के अंदर उनकी बेल हो गई। तो अगर उसके ऊपर अच्छे से कानूनी कार्रवाई हुई होती तो आज ये एपिसोड नहीं निकल के आता, क्योंकि लॉ अबाइडिंग पीपल जो हैं वो तो लॉ के तरीके से ही अपनी आवाज़ उठाएंगे, मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वही कर सकते हैं हम। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये देखना है कि भाई कौन से कहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनके ऊपर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो इनको पास्को PSA वगैरह सारा लगना चाहिए। तो अगर वो नहीं लगेगा, वो लॉ आप नहीं लगाओगे और दिखाने के लिए इनको 2 लड़कों को अंदर रखोगे और 2-4 घंटे के बाद छोड़ दोगे, तो ये इस बार हम माफ़ी नहीं देंगे। इस बार कोई माफ़ी का वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम नहीं चाहते कि यहाँ पर भाईचारा खराब हो। इनके ऊपर सही वाली दफात लगनी चाहिए, और नहीं अगर दफात लगाई गई तो हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे, हम जम्मू बंद की कॉल देंगे। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस चीज़ को नहीं चाहता है कि जो जल रहा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी से चाहती है, क्योंकि इनके पास अब कुछ नहीं बचा बताने के लिए। जो पिछले 9 साल में हमने क्या खस्तेहाली की है, क्या हिंदुस्तान पूरे की तबाही की है, और खासकर जम्मू कश्मीर की क्या बर्बादी की है, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब ये पोलराइजेशन बची है, तो ये पोलराइजेशन इस बार हम होने नहीं देंगे। जी, वहाँ के मुकामी लोगों का कहना है यहाँ पर पिछले कई सालों से हिंदू मुसलमान जो है आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है, यहाँ पर इस तरह का माहौल नहीं कभी हमने देखा। लेकिन आज जब वो 2 लोग आइडेंटिफाई भी हुए, वो बताया जा रहा है कि वो कठुआ के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ऐसे लोगों पर? देखिए, एक चीज़ तो समझने की, यहाँ पर के जो कार्रवाई करने लखनपुर के अंदर गए हैं वो लोग कठुआ के हैं, ठीक है जी। वो जो आइडेंटिफाई हुए हैं लड़के वो कठुआ के हैं। कठुआ से क्या इतनी जरूरत पड़ती थी कि जाके वो लखनपुर में हादसा करें? क्या कठुआ के अंदर मस्जिदें नहीं थी? कठुआ के अंदर भी हज़ारों दर्जनों के हिसाब से मस्जिदें हमारी। तो लखनपुर के अंदर जाके क्यों किया गया? क्योंकि ये आग लगाने का काम जो है वो लखनपुर से शुरू करने की सोच रहे हैं कि भाई लखनपुर से लगाएंगे और पूरे जम्मू कश्मीर को जलाएंगे। मैं आपके साथ से, अपनी पब्लिक से, अपने लोगों से, अपने नौजवानों से, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी कानून अपने हाथ में मत ले, ठीक है जी। कानून, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस बार हम अच्छे से धूल चटाएंगे, इनको अच्छे से कानून सिखाएंगे कि कैसे कैसे काम जो है वो किया जाता है और कैसे कैसे काम करना चाहिए। हम इस बार प्रॉपर देखेंगे FIR क्या लगी है, किन दफात के अंदर लगी है, और कार्रवाई क्या हुई है, कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ों पर हम नोट डाउन करेंगे। और हम देख रहे हैं कि भाई अगले अगर 10-12 घंटे के अंदर अरेस्ट नहीं होती और इसकी FIR की कॉपी हमें नहीं मिलती है, तो उसके बाद हम एक प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे, पूरे ऑल ओवर J&K के अंदर प्रोटेस्ट की कॉल करेंगे। लेकिन हम लीगल तरीके से अपने हकूक के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। बना दिया है जनाब, अब कोशिश क्या की जा रही है, जम्मू कश्मीर को UP बिहार बना दिया गया है। वो पहले आप देखेंगे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर, हमारे यहाँ की उससे लेके अपना जितना माइनिंग के प्रोजेक्ट है उनसे लेके हमारी जितनी म्यूनसिपैलिटी की जितनी पार्किंग है वहाँ से लेके सारा कुछ UP को भेज दिया गया है। अब UP से आनी एक ही चीज़ बची थी, वो था ये गंद। ये गंद कहूँगा मैं, जो गंद जो हिंदू मुसलमान के आपस में फ्रैक्शन बनाने का जो गंद जो UP से लाना चाहते थे। तो LG साहब मुबारक हो आपको, आप उसमें भी कामयाब हो गए कि उसको भी आपने आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू करवा दिया।